जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2024 के लिए दोस्तों कल जो अपडेट आया था वो तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मेनली इस बात पर चर्चा करेंगे कि रेलवे एनटीपीसी का जो लेवल 1 से लेवल 6 तक का ये जो वैकेंसी अप्लाई होने वाला है, इसमें आखिर कौन कौन सा पोस्ट जो है बिना टाइपिंग वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग देना नहीं चाहते, कोई मतलब टाइप नहीं कर पाते हैं, किसी का स्पीड नहीं होता और कोई तो शुरू से टाइप कभी किया ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है। तो बिना टाइपिंग वाला कौन कौन सा पोस्ट है जिस पे आपका केवल एग्जाम देने के बाद इस पे आपका जॉब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग के मतलब झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, तो बिना टाइपिंग वाला सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में A to Z इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आप एनटीपीसी भरने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12वीं स्तर का वैकेंसी उसकी भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जॉब है उसके बारे में भी A to Z आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर मेनली मैंने लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज नॉन टाइपिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विभाग क्या हो गया? भारतीय रेलवे। ठीक है, और इस बार जो है ये जो वैकेंसी निकल कर आ रहा है इसमें से 5 जो रेलवे जोन है, जो 5 रेलवे बोर्ड है उसको दोस्तों नोडल आरआरबी बनाया गया है। वही आपका एग्जाम को कंडक्ट करेगी, वही सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगी। इसमें से आपका आरआरबी अहमदाबाद है, आरआरबी भोपाल है, गुवाहाटी है, इस तरह से कई आरआरबीज को मिला करके नोडल जोन बनाया गया है कि ये वाला अंडर ग्रेजुएट का काम करवाएगा, ये वाला ग्रेजुएशन लेवल वाला करवाएगा, ये वाला पैरामेडिकल का वैकेंसी करवाएगा। तो नोडल जो आरआरबी है उसको भी बना दिया गया है। टोटल जो सीट निकल के आ रहा है ना दोस्तों, देखिए इस पे आपका सीट लगभग आपका 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच आपका सीट रहेगा। ठीक है, हालांकि ये बराबर देखने को मिल रहा है रेलवे में कि जितना भी सुनते हैं आपकी सीट निकलने वाला है, जैसे कि 10,000 12,000 तो निकलता है 4,000 5,000 इतना ही निकलता है। लेकिन ये वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है तो ज़्यादातर उम्मीद है कि इसमें सीट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा और कंपटीशन भी आसान नहीं होगा इस पर। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक तो रेलवे में जो अभी काम कर रहे हैं, जो भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं, जैसे कि ग्रुप डी वाले जो हाल फिलहाल सेलेक्ट हुए हैं, वो भी तैयारी कर रहे होंगे कि हम रेलवे में इस बार एनटीपीसी में चले जाएंगे, वो भी क्लरिकल काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया जॉब होता है ये। देखिए इस पे सबसे पहले आपको हम 12th लेवल का पोस्ट बताते हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 12वीं स्तर की जॉब की बात करेंगे तो इस पे उम्र मांगता है 18 से 30 साल जनरल कैटेगरी का, प्लस में सभी ओबीसी को 3 साल उम्र में छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलता है। 12th स्तर पर दोस्तों कौन कौन सा वैकेंसी है, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अब हम आपको रेलवे एनटीपीसी के लिए सबसे बेस्ट बुक बता देते हैं। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको किरण इंस्टीट्यूट का किताब लेना है। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है दोस्तों और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। ठीक है, इस किताब में क्या है दोस्तों कि देखिए सीबीटी 1 जो 2021 में जो भी एग्जाम हुआ था, सेट 1 से लेकर के सेट 60 तक का टोटल दोस्तों 60 सेट का इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन को दोस्तों एक्सप्लेन करके व्याख्या करके डिटेल में समझाया गया है, जिससे आपको आइडिया होगा कि आगे किस प्रकार से मुझे क्वेश्चन आने वाला है और किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है। और ये दोस्तों वॉल्यूम 1 है, आप चाहें तो इसका वॉल्यूम 2 भी ले सकते हैं और नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित काफी बढ़िया किताब है। तो इन दोनों किताब का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। द किरण इंस्टीट्यूट की दोस्तों तरफ से आने वाली रेलवे एनटीपीसी के लिए काफी बेस्ट बुक है। 12th स्तर पर दोस्तों कौन कौन सा वैकेंसी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है टीसी, जिसको बोलते हैं ट्रेन्स क्लर्क। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर में सीसी, इसको बोलते हैं कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क। कॉमर्शियल क्लर्क का कहने का मतलब रेलवे में जितना भी दोस्तों सामान वगैरह आता है, जैसे कि आप कभी देखते होंगे कि डाक विभाग का सामान आता है, कोई भी मालगाड़ी में कुछ भी सामान आता है तो कितना अमाउंट में आ रहा है, वो कहाँ पहुँचना है, मेरे स्टेशन से यदि हो करके गुजर रहा है तो उसकी रिसिप्ट लेना, उसको फिर रिसिप्ट देना, इन सारी चीज़ों का काम जो देखना होता है वो सीसी करता है। ठीक है, तो एनटीपीसी के माध्यम से यदि आपका सिलेक्शन होता है इस पर, तो मेनली आपका जो काम होगा दोस्तों, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा
होगा कि काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, तो सब काउंटर का अपना अपना कुछ काम होता है और सब में दोस्तों कंप्यूटर पर वहां पर क्लर्क बैठे हुए होते हैं। तो वो जो जाते हैं वो एनटीपीसी से ही रिक्रूट होते हैं। तो यहां पर हम आपको बताते हैं, देखिए इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ये जो 5-6 वैकेंसी है ये आपका 12वीं स्तर का जॉब है, ठीक है। ये इंटर लेवल का नौकरी है। इस पे आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ इसको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने कहीं से भी पास किया है ना, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल वाला वैकेंसी है दोस्तों, इसका क्या फंडा है। देखिए तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल वाले में दोस्तों इस पे 18 से 33 साल उम्र सीमा मांगता है, ठीक है, और प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। यहां पर देखिए कौन कौन सा पद रहेगा यदि आप ग्रेजुएशन लेवल वाला भरेंगे। तो देखिए सबसे पहला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, वहां पर क्या था, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहां हो गया सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद दोस्तों है ट्रैफिक असिस्टेंट, काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, ये जिम्मेदारी वाला काम है, ट्रैफिक असिस्टेंट। इसके बाद दोस्तों जीजी, इसको बोलते हैं गुड्स गार्ड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, उसको क्या बोलेंगे, गुड्स गार्ड। इसके बाद एसएम, एसएम का मतलब होता है स्टेशन मास्टर, जो कि मतलब ये निर्धारित करते हैं कि किस गाड़ी को मुझे किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, और प्लेटफॉर्म का मतलब मॉनिटरिंग करना इसका मेन काम होता है स्टेशन मास्टर का, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में सीनियर टाइम कीपर। टाइम कीपर का काम आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका क्या काम होगा, रेलवे में टाइम मैनेजमेंट करना इसका काम होता है। इसके बाद सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और कॉमर्शियल अप्रेंटिस। इतना सारा जो हम आपको पोस्ट बताए ये आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला पद है। और हाँ, रेलवे एनटीपीसी में जो 12th स्तर का पद है ना, उसको 12वीं लेवल का वैकेंसी नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अंडर ग्रेजुएट। और जो ग्रेजुएट लेवल है उसको तो बोलते हैं ग्रेजुएशन लेवल। तो ये अंडर ग्रेजुएट हो गया और ये ग्रेजुएट वाला हो गया। तो दोनों वैकेंसी समझ गए। अब हम आपको आगे वीडियो में क्लियर करेंगे कि किस पोस्ट में टाइपिंग होगा, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा। मेनली इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम आपको बिना टाइपिंग वाला पोस्ट बताएं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई करने में कितना फी लगेगा। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 500 पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, यदि आपका अटेंडेंस बन जाता है, बायोमेट्रिक हो जाता है, आप एग्जाम में बैठ जाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, भले आप पास होते हैं या फिर नहीं होते हैं, लेकिन आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। और यदि आप फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं जाओगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो 500 में से 400 आपका यहां पर रिफंड कर देती है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के द्वारा इसको आरआरबी के द्वारा वापस कर दिया जाता है। और हाँ, ये तुरंत वापस नहीं होता दोस्तों, एग्जाम में बैठने के बाद 2-3 महीने बाद ये वापस आता है, ठीक है। एससी एसटी महिलाओं का 250 रुपये लगता है, उसी हिसाब से इनको भी रिफंड हो जाता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो जैसा कि कल आपको हम वीडियो बना करके बताए थे कि अभी दोस्तों ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहा है, भेजा जा रहा है, और बताया जा रहा है दोस्तों कि जून में, देखिए जून 2024 में इसका अप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि रेलवे के कैलेंडर के मुताबिक इस पे बताया गया है कि जुलाई में फॉर्म आएगा, लेकिन कल जो नोटिस आया उस हिसाब से दोस्तों लग रहा है कि आपका जून में ही फॉर्म चालू हो रहा है। तो एकदम आप 100% प्रिपेयर रहिए। अब हम आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझाते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या सिस्टम है, फाइनल ज्वाइनिंग लेते लेते आपको किस किस स्टेप से गुजरना होगा। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर में आपका होगा CBT 1, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला परीक्षा। जो भी एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर होगा, ऑफलाइन एग्जाम रेलवे एसएससी नहीं लेती है, ठीक है। इसके बाद होगा CBT 2, जो विद्यार्थी CBT 1 क्लियर करेगा एक इनिशियल कट ऑफ बनेगा, और जो पास होगा उसको बुलाएगा CBT 2 के लिए, और जो विद्यार्थी CBT 2 क्लियर कर देंगे उनको बुलाएगा किस पे, या तो डीवी के लिए बुलाएगा या फिर आपका टाइपिंग के लिए बुलाएगा। समझ में आया। यदि आपका CBT 2 क्लियर हो जाता है तो किसी किसी स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाएगा,
किसी किसी स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाएगा। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस पे जाओगे। यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट अभी फॉर्म भरते समय भर दीजिएगा तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। और यदि मानते हैं कि ऐसा ऐसा पोस्ट आप चुन लिए जिस पे टाइपिंग है ही नहीं, तो आपका CBT 2 के बाद सीधा डीवी होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। और छोटा सा एक मेडिकल भी होता है, ऐसा मत समझना कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जैसा मेडिकल होगा, वो ऐसा मेडिकल नहीं होगा, सिंपल मेडिकल होगा। देखिए CBT 1 के यदि सिलेबस की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन इस पे पूछेगा, 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। इस पे समय मिलेगा आपको 90 मिनट, पूरे 1.5 घंटा आपको समय मिलेगा। माइनस मार्किंग 1/3 का इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा CBT 1 में। CBT 1 का सिलेबस देखिए, रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर्स मिला करके 40 क्वेश्चन। तो 40, 30, 70 और 30 कितना हो गया, 100 प्रश्न आपसे यहाँ पर CBT 1 में पूछा जाएगा। और हाँ, इसका सिलेबस देख सकते हैं। जिस जिस विद्यार्थियों को इंग्लिश से डर लगता है, यदि आप जानते हैं, यदि आप सोचते हैं कि हम बिना इंग्लिश वाला एग्जाम देंगे, तो रेलवे आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि इसके सिलेबस में इंग्लिश नहीं रहता है। इंग्लिश से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपको रीजनिंग, मैथ और जीके पढ़ना है यदि आपको NTPC निकालना है तो। अब हम आपको CBT 2 का सिलेबस बताते हैं। देखिए CBT 2 में दोस्तों यही पैटर्न रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर, ठीक है। समय मिलेगा 90 मिनट। अब आप बोलिएगा कि सर इस पे 120 क्वेश्चन कर दिया तो समय बढ़ाना चाहिए, तो यही तो है CBT 2। आपसे यहाँ 100 क्वेश्चन पूछ रहा था CBT 1 में और समय था 90 मिनट, लेकिन वहां पर अब 120 क्वेश्चन पूछेगा और समय आपको उतना ही देगा, 90 मिनट ही देगा। ऐसा मत सोचिएगा कि 120 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बढ़ गया तो समय भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो समय आपको यहाँ 90 मिनट मिलेगा। माइनस मार्किंग इस पे भी रहेगा 1/3 का। इस पे देखिए रीजनिंग से पूछेगा 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन। तो 50 और 35 कितना हो गया दोस्तों, 85 और यहाँ पर 35, 120 प्रश्न आपका यहाँ पर CBT 2 में पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद डीवी और टाइपिंग की बात करेंगे तो डीवी तो आपको पता होगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज सत्यापन। तो यहाँ पर टाइपिंग की यदि बात करेंगे तो देखिए, यदि दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए बुलाता है, अभी तो मेनली हम बिना टाइपिंग वाला पोस्ट आपको बताएंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है, लेकिन टाइपिंग वाला पोस्ट यदि आप भरोगे ना तो उस पर आपको टाइपिंग क्या होगा, 30 WPM, 30 वर्ड पर मिनट। WPM मतलब वर्ड पर मिनट, ये टाइपिंग का स्पीड को डिनोट करता है। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा तो 30 का स्पीड मांगेगा, और यदि आप हिंदी टाइप करोगे तो आपका 25 WPM का स्पीड यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि हम लोग बिना टाइपिंग वाला पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी जानकारी दोस्तों हम आपको फोन के स्क्रीन में बताएंगे, क्योंकि यहाँ बोर्ड में लिखने में मतलब जगह की कमी है, इसलिए हम आपको फोन के स्क्रीन में नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये लेवल 2 का यहाँ पर वैकेंसी है। इस पर दोस्तों आपका स्किल टेस्ट जरूरी है। इसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पर भी आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपका जूनियर टाइम कीपर, इस पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसके बाद ट्रेंस क्लर्क, इस पर देखिए टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं है ट्रेंस क्लर्क में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसके बाद है ट्रैफिक असिस्टेंट, इस पर टाइपिंग टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर का टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं गुड्स गार्ड, इसमें कुछ नहीं है, ये सब नहीं होगा, समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी नहीं है। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पे आपका है टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद देखिए जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इस पे भी है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जहाँ जहाँ टाइपिस्ट लिखा है ना, समझो कि वहाँ होगा ही होगा। इसका सीनियर टाइम कीपर, इस पे भी आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसके बाद कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इस पे आपका नहीं है टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद स्टेशन मास्टर, इस पे आपका टाइपिंग टेस्ट तो नहीं है, लेकिन कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट आपका यहाँ पर लेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में बताया। यदि आपको टाइपिंग से डर लगता है
तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं और सीधा केवल 2 एग्जाम देकर के नौकरी ले सकते हैं। तो ये वैकेंसी जून 2024 में अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसके लिए अभी से तैयारी कीजिए और इस पर लग जाइए। तो आई होप आपको पूरी चीज़ें मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर इस पॉइंट पर वीडियो बनाइए, इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।